अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान भाइयों आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं राय नूरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राय एग्रीविजन। किसान भाइयों, मैं इस वक्त एक धान के खेत के अंदर मौजूद हूं। आज मैं आपको घोड़ा घास जो है उसकी पहचान भी करवाऊंगा और उसका आसान हल भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो धान के काश्तकार हैं वो गलती कर रहे हैं, उनको पहचान ही नहीं हो पाती घोड़ा घास की कि वो किस तरह का होता है। और एट दी एंड पता चलता है जब धान 40 दिन के ऊपर चली जाती है और जो घास होता है वो मिच्योर हो चुका होता है और उसका सीड बन जाता है, अगले साल वो उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो ये सिलसिला चलता चलता ये 3-4 साल के अंदर अंदर अब खेत के अंदर ये 30 से 40% तक इसकी तादाद पहुंच गई है। तो इसका मैं आपको शनाख्ती कराऊंगा और इसका हल भी बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। किसान भाइयों, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो खेत के ऊपर एक दफा कैमरा घुमाएं और आपको दिखाएं। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये धान के ऊपर जो ब्रीक ब्रीक सिट्टे नजर आपको आ रहे हैं, ये है घोड़ा घास। अब जिम्मेदार को पता चलता है जब धान 40 से 45 दिन के ऊपर चली जाती है और ये मिच्योर हो चुका होता है, ये अपना सिट्टा निकाल चुका होता है, तो यहाँ आकर जिम्मेदार को पता चलता है कि ये घोड़ा घास है। तो उस वक्त इसका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ये 3 से 4 फीट तक चला जाता है, जबकि इसको कंट्रोल करने वाली जो दवाएं हैं वो सिर्फ इसे 1 फीट तक ही कंट्रोल कर पाती हैं। तो इसलिए ये भी हवा फैली हुई है कि घोड़ा घास तो मरता ही नहीं है। घोड़ा घास मरता है किसान भाइयों, लेकिन 20, 22, 25 दिन के दरमियान जब आपका खेत होगा उस वक्त आपने घोड़ा घास का स्प्रे करना है। तो ये मेरे हाथ में घोड़ा घास है, ये इसकी पहली स्टेज है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं, पौधा जो होता है सेम धान से मिलता जुलता होता है, यहाँ आकर जिम्मेदार जो है वो धोखा खा जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो घोड़ा घास कौन सा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पहली स्टेज है। और अब ये आप देख सकते हैं कि इसका कद कितना बड़ा हो गया। ये देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन आप 3 फुट आप कह सकते हैं, ये 3 फीट तक हो चुका है। अब ये इसकी पहली स्टेज है, यहां तक इसने सिट्टा नहीं निकाला। अब ये दूसरा मेरे हाथ में एक और पौधा है, ये आप देख सकते हैं, ये सिट्टा यहां पर निकाल चुका है। ये देखेंगे आप तो ये यहां पे सिट्टा निकाल चुका है। अब यहां आप कोई भी दवाई जितनी मर्जी डोज में कर लें, ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इसके कंट्रोल होने का जो टाइम है वो 20 से 22, 25 दिन तक होता है। इसे जो दवाई मारती है वो एग्रोमिन की है, एग्रो लिमिटेड कंपनी के एग्रोमिन, और पावर क्रॉप साइंस की स्पेक्टर के नाम से। इसके अलावा भी सारी कंपनियों के पास ये जहर मौजूद है। तो ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ना ये कोई इतना बड़ा मसला है। लेकिन इसका बर वक्त कंट्रोल करें, ये पैदावार में काफी हद तक ये जड़ी बूटी है जो है ये नुकसान कर रही है। अगर आप एग्रो लिमिटेड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो वो एग्रो एम के नाम से है, पावर क्रॉप साइंसेज का स्पेक्टर के नाम से है, स्पेक्टर के नाम से बाकी बहुत सारी कंपनियों के पास भी मौजूद है। और अगर आप कोर्टिवा कंपनी का करना चाहें तो वो अजिक्सा के नाम से ये प्रोडक्ट मौजूद है, और भी बहुत सारी कंपनियों के पास मौजूद है। इसको बर वक्त कंट्रोल करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक इजाजत, अल्लाह निगहबान।